हेलो दोस्तों, कॉमिक्स शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश डीसी रिलीजियस सीरीज की कॉमिक्स शिव महिमा का पार्ट 6, जिसका नाम है जलंधर वध की कथा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वे देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से उनकी ओर देखा और उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिव यथास्थान मुस्कुराते हुए खड़े रहे। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया। अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूं? अवधूत दोनों बाहों से रास्ता रोके मुस्कुराता खड़ा रहा। हटता है मार्ग से या करूं वज्र से तेरे टुकड़े? धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव को क्रोध चढ़ाया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और ना होकर स्वयं साक्षात शिव थे। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो? ये तो साक्षात भगवान शिव शंकर हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में पड़ गया। अन्य देवों ने भी उनका अनुकरण किया। क्षमा करें भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे। अनजाने में ही उन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, क्षमा कीजिए। बृहस्पति व इंद्र के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और उसे उंगली से नीचे फेंक दिया। वे कुछ शांत हो गए। भगवान शिव के मस्तिष्क का तेज सीधा सागर में जा गिरा। अचानक सागर में बहुत ऊंची ऊंची हिलोरें उठने लगी। समुद्र का पानी तट की ओर बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। भगवान शिव उन लोगों को कैलाश पर्वत पर ले आए। वहां इंद्र सहित सब देवों ने उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा भयंकर रूप से रुदन करने लगा। बालक के गले में इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उससे दिशाएं प्रकंपित होने लगीं। देव दानव दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन मचा रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा अपने हंस पर सवार होकर सागर संगम पहुंचे। इंद्र सहित अनेक देवता उनके साथ साथ अपने विमानों से वहां पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गिरा था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। सागर ने बालक को गोद में उठाया और पितामह की गोद में दे दिया। बालक का रोना तुरंत बंद हो गया। बच्चा तो वास्तव में विलक्षण लगता है। देखा, मेरी गोद में आते ही इसने कैसे तुरंत रोना बंद कर दिया है। तभी बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह निकला। अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी ने अपना गला सहलाया और नेत्रों से जल पोंछते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। यह बालक आज से तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा और इसे देखकर मेरी आंखों से जल निकला है, इसलिए मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आज से मैं इसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह ही करूँगा। उसके बाद पितामह सहित सब देवता वापस अपने अपने धाम लौट गए। सागर बालक को लेकर अपने स्थान पर चला गया। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ की। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वंदा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। उस देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। वृंदा नामक उसकी पत्नी ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी।
उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आसन से उठकर आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। दैत्येंद्र, राहु का सिर भगवान विष्णु ने काट दिया था सुदर्शन चक्र से। मगर क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था। उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाई। उसका अपराध ये था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी कैसे बन गए? इसमें भी विष्णु जी की छल नीति थी। दैत्यराज सागर से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। मैं ऐसा अर्घी नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान को चले गए और जलंधर ने घसमर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दे। धसमर इंद्रपुरी पहुंचा। देवराज इंद्र अपने आसन पर विराजमान थे। धसमर ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहवाया है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथिया लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। लेकिन परिश्रम तो देव और दानवों ने दोनों ने ही किया था। फिर रत्न अकेले देवों को कैसे हो गए? दूत, तुम्हें जो उत्तर दिया गया है उसे दैत्येंद्र को सुना देना। उससे कह देना वे रत्न उसे कभी नहीं मिलेंगे। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा सुरराज। समस्त देवों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंद्र को क्रोध से लाल हो उठा। तुम्हारा इतना साहस मेरी पुरी में ही मुझे धमकाते हो? तुम्हारी पुरी है तभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इंद्र, अन्यथा अब तक तुम्हारा सिर कभी का काट चुका होता। इंद्र का हाथ फौरन अपने वज्र पर पहुंचा। ठहर जा पापी, अभी तुझे इसका मजा चखाता हूँ। तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाया, क्रोध में मत आओ सुरराज, यह दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। जाओ, गुरुदेव के कारण आज तुम्हारे प्राण बच गए, लेकिन आज के कटु वाक्यों का तुम्हें परिणाम अवश्य भुगतना होगा और जो मैंने कहा है उसे अपने महाराज से दोहरा देना। घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदनवन में जा पहुंची और उन्होंने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया है। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। खून की नदियां बह चली। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे। जितने भी देवता मरकर जमीन पर गिरे थे, आचार्य बृहस्पति उन्हें संजीवनी बूटी द्वारा तुरंत जीवित कर देते थे। देवता पुनः युद्ध करने लगते थे। दूसरे पक्ष का भी यही हाल था। मृत दैत्य शुक्राचार्य द्वारा पुनः जीवित कर दिए जाते थे। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मर मर कर जीवित कैसे हो रहे हैं? दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणगिर से संजीवनी बूटी लाते रहें। फिर क्या होगा आचार्य? इस तरह तो ये देवता मर मर कर जीवित होते रहेंगे, हमारी विजय असंभव हो जाएगी। कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय तो है, यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणगिर से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित ना कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से तो हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणगिर पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, यही उचित रहेगा आचार्यवर। मैं अभी द्रोणगिर जाता हूँ और उसे समुद्र में गर्क किए देता हूँ। जलंधर अमरावती छोड़कर द्रोणगिर पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्ध बाणों से समुद्र को डुबो दिया।
देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। आचार्य बृहस्पति असहाय अवस्था में बैठ गए। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराया हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा। हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह से तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है। इस तरह से तो हम कायर कहलाएंगे आचार्य। सारा संसार हमारी हंसी उड़ाएगा कि देवता जान बचाकर भाग निकले। युद्ध में हारने पर सबसे पहले अपनी जान बचाना ही प्रमुख होता है सूर्यराज। इस समय वक्त की यही पुकार है कि तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। जलंधर ने सारी अमरावती पुरी को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। कई दिनों तक इंद्रपुरी में विध्वंस का तांडव चलता रहा। देवबालाएं कातर स्वर में पुकारती आचार्य बृहस्पति के पास पहुंची। बाद में आचार्य बृहस्पति ने जलंधर को समझाया कि और तब कहीं जाकर वह दैत्य शांत हुआ। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं। मैं स्वयं मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आ पाया हूँ। विष्णु ने इंद्र को शांत किया और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे, घबराइए नहीं सूर्यराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। भगवान विष्णु ने के यह वचन सुनकर लक्ष्मी जी घबरा गई। विनती भरे स्वर में बोली, यह क्या भगवान, आप जलंधर का वध करेंगे? ऐसा ना कीजिए प्रभु, मेरा एक भाई शंख तो पहले ही आपके द्वारा मारा जा चुका है, अब दूसरे भाई जलंधर को तो ना मारिए। भगवान विष्णु द्रवित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हुए कहा, धैर्य धारण करो देवी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जलंधर का वध मेरे हाथों नहीं होगा। हाँ, अगर किसी देवता के हाथों मारा जाए तो बात दूसरी है। उसके बाद विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर अमरावती जा पहुंचे। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर बढ़ चढ़कर प्रहार करने लगे। एक बार फिर से घनघोर युद्ध छिड़ गया। जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा और दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर तुरंत उन्हें निष्फल कर देता। युद्ध भूमि शमशान बन गई। दिशाएं कांपने लगी। पवन का बहना बंद हो गया। तुम वाकई महान वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लें तो। मुझे स्वीकार है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी बहन लक्ष्मी सहित तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर जा पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उसकी राजसभा में पधारे। जलंधर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त पृथ्वी का ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। एक ऐसे सुंदरी की कमी है जो सर्वांग सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मंद जलंधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर जा टूटा। उसकी सेना और शिव के गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर के बाणों से आहत होकर शिव के विशेष गण वीरभद्र सहित कई गणों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को भी उससे हार माननी पड़ी। शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर शंकर भगवान स्वयं अपने वाहन नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में जा पहुंचे। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना आरंभ कर दिया। शिव शंकर जलंधर के सम्मुख आग डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और उसके शयनागार में जा पहुंचे। उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूम लिया, पर तुरंत ही वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी वह व्यक्ति उसका पति नहीं है। अतः कड़क कर बोली, सच बता पापी, कौन है तू और मुझे इस तरह अपवित्र करने का तेरा साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा मैं अभी अपने पतिव्रत धर्म से तुझे भस्म करती हूँ।
विष्णु ने हंसते हुए अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही तप के कारण अजेय था, अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वृंदा की सिसकियां फूट निकली। भगवान विष्णु ने उसे सांत्वना और आशीर्वाद दिया। तुम वास्तव में ही एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत समय निकट आ पहुंचा है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ वृंदा कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी, स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते देखते जल गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, किंतु भगवान विष्णु को बहुत पश्चाताप हुआ। वे लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों को छोड़ क्षीर सागर पहुंच गए। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया और उसे और 2 टुकड़े कर दिया। जलंधर के जमीन पर गिरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजेय था, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने खुशी से दुंदुभियां बजानी आरंभ कर दी और शिव शंकर को पुष्प वर्षा से ढक दिया। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन चैन व्याप्त हो गया। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमारे चैनल को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।